अयोध्या पहुंचे बिहार पुलिस के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय। नौकरी से रिटायर होने के बाद अपने प्रिय प्रीतम रामकुंज मंदिर में उनके छोटे भाई मनहत हुए और कथावाचक हो गए। बिहार पुलिस के पूर्व रिटायर्ड डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि अब अपनी जिंदगी सादगी से जीना है। ये तो मेरा सौभाग्य है, ठाकुर जी ने हमें अपने बुलाया है अपनी शरण में। ये श्री धाम अयोध्या में पहुंचना मुश्किल है, पहुंचने के बाद टिकना मुश्किल है, और कथा करने का, व्यास गादी पर बैठने का ये सौभाग्य हो जाए तो समझिए कि ठाकुर जी की साक्षात एक कृपा है। भगवान श्री राम की इस पावन जन्मभूमि में आकर के और मुझे व्यास गादी पर बैठ करके और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और उनके धाम की कथा कहने का मौका मिल रहा है, उनका गुणगान करने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत आनंद में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, दूसरा सवाल, एक वक्त था कि आप पुलिस के हाई कमान के पद पे थे और अयोध्या का पुलिस हाई कमान, ये इन दोनों में कितना फर्क नजर आ रहा है? देखो उत्तर प्रदेश आदमी और के बिहार देख ऐसे दोनों में बड़ा फर्क नजर आपको इसको समझिए, फर्क तो जीवन में होता ही रहता है। जब आप बच्चे थे, 5 साल के थे, 6 साल के थे, तब का जीवन, जब किशोर हुए तब का जीवन, जब जवान हुए तब का जीवन, और जब बूढ़े होंगे तब का जीवन, उसमें बहुत फर्क होता है। जब बच्चे थे तो खिलौने से प्रसन्न हो जाते थे, किशोर हुए तो खिलौने के प्रति आकर्षण कम हो गया, कोई और चीज आकर्षित करने लगी। युवा हुए तो धन के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति आपका आकर्षण बढ़ गया। वृद्ध हुए तो आपको संसार से थोड़ी विरक्ति होने लगी, अनुभव जैसे जैसे होता गया। उसी तरह से हम पहले क्या थे ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा प्रारब्ध, वो भी मेरे पूर्व जन्म का प्रारब्ध होगा। गुरु के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से एक बहुत ही ऊंची नौकरी में आने का मौका मिला, आईपीएस बने। बिहार प्रदेश जहाँ की 13 करोड़ की आबादी है, वहाँ का पुलिस महानिदेशक बनने का भी सौभाग्य हुआ, लंबे समय तक काम करने का भी सौभाग्य हुआ। वो सब तो मैं याद भी नहीं करता, वो तो मेरे लिए बीती हुई बातें हैं। वो रजोगुणी काम था, रजोगुणी धर्म था, प्रशासन काम था, मैंने उसका निर्वाह किया। इसके बाद अब शेष जीवन तो ठाकुर जी को समर्पित कर दिया, सनातन की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, लोक मंगल के लिए, कार्य के लिए समर्पित कर दिया। अब तुलना करने की कोई जरूरत नहीं। सर, रामनगरी अयोध्या की जनता, या यूं कह लीजिए रामनगरी अयोध्या की प्रजा और माता जानकी की प्रजा में कितना फर्क आपको देखने को मिला इतने दिनों में, क्योंकि 6-7 दिन आप यहाँ पे रहे? देखिए हमारे लिए तो, देखो हमारी जानकी जी को तो मैं अपनी माँ मानता हूँ, तो माँ के प्रति बच्चे का ज्यादा अनुराग होती। मैं बिहार से हूँ, हमारी मैया का जन्मस्थली है, तो वो मैया मेरी है, राम जी मेरे पिताजी हैं, तो माँ के प्रति तो ज्यादा आकर्षण रहता है, ज्यादा प्रेम रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिता की के प्रति कम अनुराग रहता है। तो हमारे लिए तो जैसे हमारी मैया का जगह, उनकी जानकी धाम जैसे हमारा वो पवित्र है, उसी तरह से हमारी अयोध्या भी पवित्र है। और वो धन्य भागी हैं लोग जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है, या जो अयोध्या में रहते हैं। हमारे लिए सब देवता के समान है, सब मेरे लिए प्रणम्य है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सर, लास्ट सवाल, रामनगरी अयोध्या और आपका बिहार दोनों एक संबंधी रहे हैं। अब आपकी क्या अपेक्षा है कि अयोध्या और बिहार में किस तरीके का एक मध्यांतर हो जाए? देखिए ये भौगोलिक भले ही अंतर हो बिहार में और उत्तर प्रदेश में, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से ये पूरी तरह से एक ही प्रदेश है, एक ही है, एक ही लोग हैं, एक ही भाषा है, एक ही संस्कृति है, एक ही रहन सहन है, एक ही खान पान है, कोई इसमें भेद नहीं है। धर्म की नगरी है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो भगवान की माने देखो, जहाँ ब्रज में भगवान का अवतार हुआ और एक भगवान का अवतार यहाँ हुआ, कहाँ, अयोध्या में, तो ये तो उत्तर प्रदेश धन्य प्रदेश है। लेकिन हमारे बिहार में भी देखो तो बक्सर जहां से मैं आता हूँ, वहीं बामन अवतार, 24 अवतारों में से बामन भगवान का भी अवतार हुआ। तो हमारे यहाँ भी भगवान आए, हमारे यहाँ मैया आई, जानकी मैया आई,
बाकी और भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। तो ये सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से ये संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश एक ही है, एक ही हमारी संस्कृति, एक ही हमारा पहनावा, एक ही खान पान। हमें तो लगता ही नहीं है, जब मैं अयोध्या में रहता हूँ या ब्रज में रहता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने लोगों के बीच नहीं हूँ। मैं यहाँ भी उतना ही अपनापन महसूस करता हूँ। यहाँ के सारे संत से लेकर आम जनता जो मुझको जानती है, अधिकांश लोग मुझे अब जानने लगे हैं अयोध्या में, सब मुझे प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वो डीजीपी बिहार के थे गुप्तेश्वर पांडे जी, उनकी कथा चल रही थी, आप इतनी दिन यहाँ पे रहे और बड़ा अच्छा भजन भी आपने गाया, कैसा महसूस करिए रामनगरी अयोध्या में आकर? बहुत ही आनंदमय ये जानकी जी की नगरी से आई हैं। जी, बहुत ही पावन और आनंदमय वर्षा हो रही है ये कथा की। तो हम सभी इसमें सरयू नदी में जिस प्रकार से गोता लगाते हैं, उस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा में स्नान कर रहे हैं मानिए, और बहुत ही आनंद आ रहा है। हम लोग यूपी से आए हैं और यहाँ पर बहुत ही सुखमय आनंदमय वर्षा हो रही है। अच्छा, जिस तरीके से भजन है, आपको क्या लगा कि रामनगरी अयोध्या में कितना आनंद आ रहा है? बहुत ही एक दो लाइन गा के बतलाइए उसका। जी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बहुत ही क्या कहें, बहुत ही आनंद आ रहा है। हृदय से हम सभी का आभार करते हैं। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ लें, कथा का श्रवण करें। जी। क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा नाम वर्षा चतुर्वेदी है, फ्रॉम विदिशा, और मैं जो कथा आयोजक लखन प्रसाद जी शास्त्री हैं, उनकी मैं बहू हूँ। जी, कराने यहाँ अयोध्या नगरी में आए हैं। प्रसन्नतापूर्वक ये कथा चल रही है। हमारी माता है, इसलिए आज हम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आके माँ सरयू की तट पर ये जो भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है, सप्ताह आज पंचम दिवस था और इस आनंद की वर्षा में गोवर्धन का पूजन था और हम लोग बड़े प्रफुल्लित हैं। संपूर्ण हम मेरा नाम आचार्य लखन प्रसाद जी शास्त्री, मैं विदिशा मध्य प्रदेश से हूँ और भागवत करने का अवसर भगवान प्रभु राम की नगरी में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे परिवार के सदस्य, हमारे परिकर जो हमारे विदिशा से पधारे हुए हैं, आज हम लोग पूर्ण प्रफुल्लित हैं और भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा करके अपने आप में प्रसन्न हैं। हमारे कथा व्यास के रूप में बिहार के पूर्व डीजीपी श्री गुप्तेश्वर जी पांडे जी के माध्यम से भागवत रस वर्षा जो हो रही है, अनुपम अदृश्य और कुछ शब्द ही नहीं है, इतना आनंद की वर्षा हो रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग इसी प्रकार का प्रभु शक्ति प्रदान करें और ऐसे ही आयोजन हम लोग प्रभु कराते रहें। प्रभु श्री हनुमंत लाल जी के लिए, रामलला के लिए, सरजू मैया के लिए और दशरथ महल कनक भवन, इन सब के लिए अनंत कोटि का प्रणाम। मैं लखन प्रसाद शास्त्री, विदिशा मध्य।